परमात्मे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सहना अवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विना अवधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। भगवान कह रहे हैं कि जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ भी यानी किंचित कुछ भी नहीं करता है। भगवान उड़िया बाबा कह रहे हैं कि देखो, जो कर्म के फल की आसक्ति को त्याग कर नित्य तृप्त है, निराश्रय है, वह संपूर्णतया कर्म करते हुए भी कुछ नहीं करता। कर्मों को करते हुए भी वह अकर्ता ही है। यहां कर्म फल आसंग का अर्थ यह भी हो सकता है कि कर्मों के फल देने में देह से असंग है, कर्मों के फल स्वरूप देह से असंग है, अर्थात उससे देह अध्यास नहीं होता। तब यह क्रिया विशेषण होगा, वह आत्मा में ही रमण करने वाला है और उसे अंतः सुख प्राप्त है, इसलिए वह नित्य तृप्त है और निराश्रय है। आश्रय दो ही को नहीं होता, एक बुद्धवान को नहीं होता है और दूसरा नास्तिक को नहीं होता है, और सभी को किसी न किसी का आश्रय होता है। बोध होने पर कर्ता भुक्ता नहीं रहता है और किसी प्रकार की इच्छा भी नहीं रहती है। जिसे इच्छा होती है उसी को आश्रय लेना पड़ता है और इच्छा उसी में होती है जो अपने को कर्ता और भुक्ता मानता हो। भगवान कह रहे हैं यहां पर कि ज्ञान देखो, ज्ञान केवल अज्ञान का विरोधी है और ज्ञान से केवल अज्ञान की ही निवृत्ति होती है। मनोनाश और वासना दोनों क्षय नहीं होते हैं, इसलिए ज्ञान हो जाने पर भी यानी मनोनाश और वासना क्षय के लिए अभ्यास करें। आगे भगवान कह रहे हैं कि नाश तो कारण के साथ कार्य का भी हो जाता है, परंतु प्रतीति मात्र रह जाती है। जैसे जागने पर स्वप्न का नाश बिल्कुल हो जाता है, किंतु उसकी स्मृति बनी रहती है। वह कोई हानि तो नहीं करती है, परंतु उसे भी क्यों रखा जाए, उसका अभाव हो जाए तो अच्छा ही है। अब भगवान प्रश्न बहुत सुंदर है कि वासना क्षय का उपाय क्या है। किसी पदार्थ की इच्छा होने पर उसके विपरीत आचरण करना, अर्थात इच्छा का दमन कर देना ही वासना क्षय का उपाय है अथवा प्रपंच का अत्यंताभाव है। इस दृष्टि को जागृत रखना, इसी को बोधवान बाध से उपासक इष्ट में चित्त लगाकर, मन लगाकर और योगी मन निरोध द्वारा दृष्टा में स्थिति रखकर करते हैं। दृष्टा यानी आत्मा में, स्वरूप में। इस प्रकार तीनों से पृथक पृथक साधन है, तीनों के पृथक पृथक ने अलग अलग साधन है। इसकी पहचान यही है कि अनुकूलता में प्रसन्नता न हो और विपरीत परिस्थिति यानी प्रतिकूल परिस्थिति आने पर बिल्कुल न घबराए, अर्थात दोनों अवस्था में निर्भर रहे। यही जीवन मुक्ति का अभ्यास है। मनोनाश ही साम्य अवस्था है, इसी की परिकाष्ठा, इसी की पराकाष्ठा निर्विकल्प समाधि है। साम्य अवस्था से ही आनंद का विकास होता है और आनंद कोश से उपरति होने पर स्वरूप स्थिति होती है। प्रश्न भोग एक नया आ जाता है कि वासनाओं के समूह का नाश ही मन है। मन से ही वासना का उदय होता है। जब दोनों एक हैं तो दो शब्दों का प्रयोग क्यों किया जाता है, यानी मन और वासना एक नहीं है। उत्तर है भगवान उड़िया बाबा महाराज कह रहे हैं कि मन और वासना एक नहीं है। ध्रुव ने मनोनाश तो कर लिया था, किंतु राज्य की वासना रहने के कारण लौटकर फिर राज्य करना पड़ा। इसलिए जब तक इन दोनों का क्षय नहीं होगा
तब तक पूर्णता नहीं होगी। निर्जन स्थान में 20 वर्ष तक अभ्यास करने से वासना क्षय होती है। एक दिन कोई स्वादिष्ट वस्तु खा लेने पर मन में सूक्ष्म रूप से उसके संस्कार बने रहते हैं, परंतु हमें पता नहीं लगता। भगवान कह रहे हैं, भगवान बहुत अच्छी बात कर, देखो, प्रथम तो बोधवान से कोई शुभ अशुभ, आप ये कहो अशुभ कर्म होना ही नहीं चाहिए, और जो यदि हो जाए तो निर्भय रहना चाहिए। भगवान अब 21वां श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पाप को नहीं प्राप्त होता है। उड़िया बाबा महाराज के बारे में कह रहे हैं, देखो, जो बिना मांगे ही, कह रहे हैं, जो बिना मांगे प्राप्त हुई वस्तु से ही संतुष्ट रहता है, गर्मी सर्दी आदि द्वंद्व रहित है, दूसरों के गुणों में दोष अनुसंधान नहीं करता तथा कार्य की सिद्धि असिद्धि में समान रहता है, ऐसा पुरुष सब कुछ करता हुए बनता नहीं है। भगवान कह रहे हैं यहाँ पे, जिसने इस लोक में और परलोक के सुखों की आशा का त्याग करके अपने मन और शरीर का संयम कर लिया है तथा सब प्रकार के परिग्रह को भी त्याग दिया है, वह केवल शारीरिक कर्म करते रहने पर संसार बंधन को प्राप्त नहीं होता है। भगवान आगे कह रहे हैं, देखो, भिक्षाटन आदि कर्मों से शरीर यात्रा के निर्वाह करते हुए निरंतर ब्रह्म अभ्यास में तत्पर रहना चाहिए। प्रणाम।